पश्चिम बंगाल में ईडी की रेड लगातार जारी है और अब 29 करोड़ रुपए और कैश मिला है। जी हां, पार्थ चैटर्जी मामले में पूरी नकदी जो अब तक बरामद हुई है वो कुल 50 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। अगर बात की जाए, बुधवार को 18 घंटे तक ईडी ने पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के दूसरे फ्लैट में जाकर छापेमारी की और यहां पर और खुलासा देखने को मिला जब 29 करोड़ रुपए के लगभग कैश वहां से बरामद हुआ। इतना ही नहीं, अगर बात की जाए ज्वेलरी की तो 5 किलो सोना, 5 किलो गोल्ड वहां से बरामद हुआ है और इसमें 1-1 किलो के सोने की ईंटें हैं, आधा-आधा किलो के सोने के कंगन है और सोने की बिस्किट वहां से बरामद हुए हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि इतना ज्यादा कैश और इतनी ज्वेलरी को ले जाने के लिए ईडी को 10 ट्रंक बुलाने पड़े, 10 बड़े बड़े ट्रंक के बॉक्स बुलाने पड़े। और टीएमसी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, जिस पार्थ चैटर्जी को अलग किया जा रहा था अर्पिता मुखर्जी से कि वो नहीं जानते इन दोनों के बीच में क्या है। और अब पार्थ चैटर्जी का नाम जब खुल करके सामने आया इस टीचर भर्ती घोटाले में, उसके बाद अर्पिता मुखर्जी के जो घर हैं उन पर लगातार जो है छापेमारी चल रही है ईडी की। पहले 21 करोड़ रुपए बरामद हुए थे, अब उसके बाद कुछ ही दिनों के अंदर 29 करोड़ रुपए बरामद हुए। अगर बात की जाए इस फ्लैट की तो टॉयलेट में छुपा करके ये पैसे रखे गए थे और अब 50 करोड़ रुपए इस तरह से नकदी मिलना है बहुत बड़ा खुलासा है देश के सामने। तृणमूल कांग्रेस जो एक विपक्ष के रूप में अपने आप को देख रही है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन इसी बीच भ्रष्टाचार के जो आरोप उन पर लग रहे थे अब कहीं ना कहीं वो सिद्ध होते दिखाई दे रहे हैं। जिस टीचर भर्ती घोटाले को लेकर एक बहुत बड़ा स्कैम 2016 में जो हुआ एसएससी स्कैम, उसको लेकर के अब 6 साल के बाद जिस तरह के खुलासे अब लगातार हो रहे हैं और ईडी जैसे छापेमारी कर रहे हैं, उससे देश के सामने सच्चाई आ रही है। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया कि ईडी जिस तरह की छापेमारी कर रही है वो एकदम सही है, एकदम जायज है। और कहीं ना कहीं विपक्ष को एक बहुत बड़ा धक्का लगा उसके बाद। और तभी कुछ देर में ऐसी खबरें बंगाल से आती हैं कि 24 परगना स्थित अर्पिता मुखर्जी जो कि एक क्लोज एड है पार्थ चैटर्जी की, पार्थ चैटर्जी जो महासचिव हैं टीएमसी के, ममता बनर्जी के बेहद करीबी हैं, अब उनसे कहीं ना कहीं टीएमसी किनारा कर रही है जब से ये सामने आया है, दुनिया के सामने आया है कि किस तरह से इतनी नकदी वहां से बरामद हो रही है और इस टीचर भर्ती घोटाले में कितना बड़ा स्कैम हुआ है, चाहे फिर वो ग्रुप सी की बात हो या फिर ग्रुप डी की बात हो, जिसमें अवैध तरीके से गलत लोगों को, अयोग्य व्यक्तियों को पैसे लेकर के नियुक्त किया गया और ये वही पैसा जो है अब मिल रहा है, ये कहना है ईडी के सूत्रों की तरफ से। और अगर बात की जाए इस मामले में 18 घंटे तक कल 24 परगना स्थित अर्पिता मुखर्जी का जो वहां पर घर है उस पर ईडी की रेड रही। 10 घंटे इतना ज्यादा जब कैश मिला, ऐसे ही कैश के बंडल पहले भी उनके घर से मिले थे, जब इतना ज्यादा कैश मिला, 500 के नोट, 2000 के नोट की गड्डियां मिली, तो उसके बाद 5 वहां पर नोट गिनने वाली मशीन मंगानी पड़ी, आला अधिकारी मंगाने पड़े वहां पर बैंक के, और 10 घंटे इतना कैश गिनने में लगे। तो पहले जिसे 21 करोड़ माना जा रहा था, अब वो कुल 50 करोड़ की जो है बरामदी हो चुकी है। और जबकि बात की जाए पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स की तरफ से, उनका कहना है कि जो है इसमें हजारों करोड़ का घोटाला है। हालांकि 100 करोड़ के घोटाले की बात जो है सामने आ रही थी, दुनिया के सामने आ रही थी, लेकिन अभी अगर बात की जाए, मिथुन चक्रवर्ती ने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि ये मात्र 100 करोड़ नहीं बल्कि इसमें 2000 करोड़ का घोटाला है। और बड़े बड़े आरोप लगाए थे कि 38 जो है विधायकों के भी बीजेपी के संपर्क में होने की बात बताई थी। तो एक बहुत बड़ा झटका लगा है तृणमूल कांग्रेस को, जहां एक तरफ अभी मात्र 1 साल हुआ है विधानसभा चुनाव हुए पश्चिम बंगाल में, जिस तरह से वहां पर रिजल्ट आए थे और 200 से ज्यादा सीटें तृणमूल कांग्रेस जीत करके आई थी, तो ऐसा लग रहा था कि आने वाले 5 साल में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की ही सरकार लेगी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से ईडी का शिकंजा उन पर कसा हुआ है और ये खुल करके खुलासा देश के सामने हो रहा है कि कितना वहां पर भ्रष्टाचार बंगाल में चल रहा है, अपने चरम पर है। और ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां उसका खुलासा करके देश के सामने ला रही हैं। और इसी बीच ऐसी खबरें आना कि 38 एमएलए बीजेपी के संपर्क में है, तो कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस जब एक तरफ जूझ रही है अपने उन मंत्रियों से, उन विधायकों से जिन पर ईडी का शिकंजा कसा हुआ है, चाहे फिर वो बात हो पार्थ चैटर्जी की या फिर उसमें अब एक और नाम सामने आया है एक टीएमसी के विधायक का, मानिक भट्टाचार्य, उन पर भी इसी टीचर भर्ती घोटाले को लेकर अब ईडी की तरफ से शिकंजा कसा जा रहा है। पहले बुधवार को उन्हें बुलाया गया, तलब किया गया था ईडी की तरफ से, वहां पर उनसे जो है लंबी पूछताछ हुई। उसके बाद दोबारा से
गुरुवार को दूसरे दिन लगातार ईडी की तरफ से मानिक भट्टाचार्य जो कि विधायक हैं टीएमसी के, उनको तलब किया गया और इसी मामले को लेकर अब उनसे पूछताछ जारी है। तो धीरे धीरे करके जितने भी जो इसके डॉट्स इसके साथ जुड़े हुए हैं वो खुल करके सामने आ रहे हैं। सबसे पहले पार्थ चैटर्जी के घर पर जो है तलाशी हुई और उसके बाद वहां से खुल करके आया जिस तरह से वहां से कुछ पर्चियां मिली, ऐसे दस्तावेज मिले जिस पर लिखा था 1 CR अर्पिता, 4 CR अर्पिता। तो उससे ईडी को यह शक हुआ कि अर्पिता जब नाम सामने आया और उसके बाद क्योंकि अर्पिता मुखर्जी के साथ जो है वो इनके प्रचार प्रसार में लगती थी, चाहे फिर वो दुर्गा पूजा की बात हो उसमें प्रचार प्रसार करने की बात हो, उसमें सीधे तौर पर अर्पिता मुखर्जी जो है क्लोज एड मानी जाती रही है पार्थ चैटर्जी की। उसके बाद जब अर्पिता मुखर्जी के घर पर जाकर के रेड हुई तो जो दुनिया के सामने जिस तरह का के इमेजेस है, जिस तरह के विजुअल्स है, इतना भारी मात्रा में कैश वहां से मिला, पहले 21 करोड़ रुपए, विदेशी मुद्रा, सोना, और अब उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए जब पूछताछ चल रही थी और क्योंकि अर्पिता मुखर्जी की तरफ से कहा गया कि पार्थ चैटर्जी का ही ये सारा कैश है, सारा आरोप जो अब अर्पिता मुखर्जी इसमें बड़े तौर पर जो है शामिल होती दिखाई दे रही हैं, तो उन्होंने ये सारा ठीकरा फोड़ दिया है पार्थ चैटर्जी पर। तो कहीं ना कहीं इससे खुलासा होता है कि पार्थ चैटर्जी पूरी तरह से इन्वॉल्व है इस मामले में। और ये कहा गया अर्पिता मुखर्जी की तरफ से जब पूछताछ चल रही थी कि पार्थ चैटर्जी का ही वो सारा कैश है और अब 29 करोड़ रुपए और इसमें बरामद हुए हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि जो ये लगातार रेड चल रही है, अगर ये नहीं चलती तो कुछ ही दिनों के अंदर ये सारा कैश जो है कहीं और किसी और योजना में लगाने की तैयारी थी, किसी बिजनेस में लगाने की तैयारी में थे ये दोनों, पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी। लेकिन इसी बीच टीएमसी के एक और विधायक मानिक भट्टाचार्य का नाम खुल करके अब सामने आ रहा है। हालांकि उनके अभी उनके साथ पूछताछ जारी है, लेकिन क्या वो भी उनके यहां से भी कुछ क्या कैश मिल सकता है, क्या इस तरह के दस्तावेज बरामद हो सकते हैं। और अगर बात की जाए इस रेड के दौरान एक डायरी मिली है, ब्लैक डायरी मिली है अर्पिता मुखर्जी के घर से जिसमें 40 पन्ने थे और ऐसा माना जा रहा है कि ईडी ने कहा है उन 40 पन्नों से इस जो टीचर का जो ये स्कैम है, एसएससी स्कैम, उसकी काफी परतें खुल सकती हैं। तो यहां पर मुसीबतें और लगातार बढ़ती हुई पार्थ चैटर्जी के लिए, जिस तरह उन्होंने बहाना बनाने की कोशिश की थी कि वो जो है बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं है, उनको अस्पताल में भर्ती करवाया जाए, उसके बाद उनको एम्स भुवनेश्वर ले जाया गया, जहां पर जाकर के पता लगा जब डॉक्टरों ने जांच की कि ये तो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, एकदम फिट हैं, सिर्फ अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और उसके बाद बात की जाए तो 10 दिन की रिमांड में उनको लिया गया और अभी 3 अगस्त तक पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दोनों रिमांड पर हैं। हालांकि इसमें एक और नाम जुड़ करके सामने आ रहा है, वो है मोनालिसा दास का। धीरे धीरे जैसे ईडी इसमें अपना शिकंजा कसते जाएगी, हमें और नाम देखने को मिलेंगे जो टीएमसी से जुड़े हुए हैं। हालांकि टीएमसी लगातार इस बात को दरकिनार कर रही है कि अर्पिता मुखर्जी का टीएमसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर किसी का लेना देना है तो वो पार्थ चैटर्जी का लेना देना है, क्योंकि टीएमसी के ही पार्थ चैटर्जी महासचिव हैं, ममता बनर्जी के इतने करीबी जो हैं, जब से चल रही है तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी जब से तृणमूल कांग्रेस में तब से पार्थ चैटर्जी उनके करीबी हैं, विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं और कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। लगातार इस्तीफे की मांग बीजेपी की तरफ से उठ रही है, उस पर भी कुछ नहीं कहा जा रहा है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। तो कहीं ना कहीं जो एक खुलासा खुल करके अब देश के सामने आया, इससे तृणमूल कांग्रेस बैकफुट पर जाती दिखाई दे रही है। और जिस बंगाल में खेला होबे की बात की जाती थी, तो वो खेला किस तरह का है, क्या वो भ्रष्टाचार का खेला वहां पर हो रहा था, वो अब दुनिया के सामने आ रहा है। इस तरह के सवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे हैं और ममता सरकार से इस्तीफा मांगा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से वहां पर ये आरोप लग रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि वहां की जो आम जनता है वो काफी बेबस है, वो उनको सरकारी योजनाओं से वंचित रखा जा रहा है, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जा रहा, आम जनमानस को वहां पर टारगेट किया जा रहा है। और बंगाल में इस समय जो भी चल रहा है, भगवान ही जो है वहां पर बचा सकता है। और इस बीच बड़ी खबर यह भी आई थी कि जिस तरह से महाराष्ट्र में सरकार जो है गिर गई और उसके बाद बीजेपी की सरकार गिरी, वैसा ही कुछ बंगाल में देखने को मिल सकता है। हालांकि टीएमसी ने इसको जो है दरकिनार किया था ऐसे आरोपों को, लेकिन उसके बाद ऐसी खबरें आना कि 40 के लगभग विधायक बीजेपी के सीधे तौर पर संपर्क में, और इतने ही विधायक अगर और बीजेपी तोड़ने में सफल रहती है तो वो दिन दूर नहीं जब आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर
पश्चिम बंगाल में सरकार गिरती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन इस वक्त का बड़ा सवाल यही, ईडी ने जिस तरह से शिकंजा कसा हुआ है अलग अलग ठिकानों पर, चाहे फिर वो 24 नॉर्थ परगना हो या फिर साउथ कोलकाता हो, वहां पर लगातार ईडी की तलाशी अभियान जारी है। जो भी इनकी प्रॉपर्टी है उन पर जो है लगातार रेड ईडी कर रही है। और इसी बीच इतना कैश मिलना, इतना जो है सोना मिलना और इस तरह के दस्तावेज मिल रहे हैं जिनसे ये पता लग रहा है कि आने वाले दिनों में कोर्ट में जैसे ही इसे पेश किया जाएगा तो पूरा जो टीचर भर्ती घोटाले का जो स्कैम है वो खुल करके सामने आएगा। और इससे टीएमसी अपने आप को दूर नहीं कर सकती, क्योंकि जब ये स्कैम हुआ था तब टीएमसी की ही सरकार थी और अभी भी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार चल रही है। लेकिन देखा जाए तो ममता बनर्जी ने लोगों के बीच आकर अपने आप को कहीं ना कहीं पार्थ चैटर्जी जी से दूर करने की कोशिश की है। लेकिन वो जितना भी दूर भाग लें, ये सच जो है छुपाए नहीं छिप सकता कि पार्थ चैटर्जी ने उनके जो है संरक्षण में ही ये सब काम किया होगा। क्योंकि अगर आप एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं और वहां पर इस तरह के घोटाले चल रहे हैं, वहां पर एक अर्पिता मुखर्जी जिसको आप जो है कोई कनेक्शन नहीं बता रहे, उसके घर से ऐसे पन्ने मिल रहे हैं जिस पर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के जो शिक्षा विभाग है उसके दस्तावेज उस पर हैं, उसकी मुहर उस पर लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की यहां पर इनकैपेबिलिटी दिखती है एज ए सीएम। और आने वाले दिनों में जो अपने आप को प्रोजेक्ट करके चल रही हैं विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर, तो ये उनको सोच विचार करना होगा कि पहले पश्चिम बंगाल में जिस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है उस पर लगाम लगाई जाए, उसके बाद जो है देश को संभालने की बागडोर की बात की जाए। और इस पर अब आपका क्या कहना है? जो ये बड़ा खुलासा हुआ है, जो ये लगातार ईडी की रेड जारी है, 50 करोड़ के आसपास अब तक कैश मिल चुका है और इतनी भारी मात्रा में ज्वेलरी वहां से मिल रही है, इस पर आपकी जो भी राय है, जो भी विचार है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।